हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। तो 10th क्लास साइंस में हमने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। आपका चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिसोसिएशन रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया था। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से कनेक्ट करते हुए आज के लेक्चर में हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है? मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड और एलिमेंट आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो जो एलिमेंट होता है वो उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और अपना एक खुद का कंपाउंड बना लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। Those reactions in which one element takes the position of other element in a compound. किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी एक एलिमेंट अपनी पोजीशन को उस कंपाउंड के साथ ऐड कर लेता है और अपना कंपाउंड बना लेता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, ओवरऑल जो प्रोसेस है, वही आपकी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएगी। अब बात करें मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो ही डिस्प्लेस करेंगी लेस रिएक्टिव मेटल्स को। अब जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो किस तरह से लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देती है और क्यों कर देती है? ये मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज या हम कहते हैं उसे एक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। एक्टिविटी सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एसिड बेस में पढ़ेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। वहीं पे अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए हम एक्टिविटी सीरीज को यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्टिविटी सीरीज जो यहाँ पर बोल रहे हैं आखिर वो है क्या। एक्टिविटी सीरीज का मतलब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब ये आपका कौन सा साइड हो गया? ये है आपका राइट हैंड साइड और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहां पर मैंने राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग बना रखा है। आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर मिडिल में क्या प्रेजेंट है? मिडिल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मिडिल में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो कौन कौन से यहां पर एलिमेंट प्रेजेंट है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, लेड। ओवरऑल कितने एलिमेंट्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट को यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रखा है। और मोस्टली ये कैसे एलिमेंट है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। वहीं पे यहाँ पर मैंने 4 एलिमेंट यहाँ पर शो कर रखा है। राइट हैंड साइड में कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है एंड प्लेटिनम है। हाइड्रोजन से अगर अपवर्ड कंडीशन में या लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो मोस्टली जो भी मेटल्स होंगी वो कैसी होंगी? मोस्ट रिएक्टिव होंगी। कैसी होंगी? मोस्ट रिएक्टिव होगी। वहीं पे अगर हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड में देखेंगे, आप डाउनवर्ड देखेंगे, तब वहां पर कैसी होंगी? ये लेस रिएक्टिव होंगी या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगी। अब मोस्टली होता क्या है, इन केस अगर कोई भी साल्ट है या कंपाउंड है, अगर सपोज वन यहां पर पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साल्ट से, तब क्या होगा? जो पोटेशियम होगा वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा। सोडियम को रिप्लेस कर देगा क्योंकि पोटेशियम की पोजीशन सबसे पहले दे रखी है और उसके बाद किसकी पोजीशन है? सोडियम की पोजीशन है। तो पोटेशियम डिस्प्लेस करेगा किसको? सोडियम को। वहीं पे अगर देखा जाए तो जो सोडियम है वो किसको डिस्प्लेस कर सकता है? कैल्शियम को। ठीक है, और कैल्शियम किसको डिस्प्लेस कर सकता है? मैग्नीशियम को। और मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर देगा? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम इसी के एकदम बिल्कुल सिमिलर किसको डिस्प्लेस कर देगा? जिंक को। और जिंक डिस्प्लेस कर सकता है निकेल को और निकेल डिस्प्लेस कर देगा लेड को। इस तरह से ये सब जिनकी पोजीशन जिसके अकॉर्डिंग है वो अपने से लोअर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं।
अपवर्ड वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, जो डाउनवर्ड्स में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या कर देंगे, वो रिप्लेस कर देंगे या डिस्प्लेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर लीड की बात करें वो किसे रिप्लेस करेगा, तो जो लीड है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरीके से अगर कॉपर और Hg को यहाँ पर किया जाए तो कॉपर किसे डिस्प्लेस कर देगा, Hg को डिस्प्लेस कर देगा, मरकरी को डिस्प्लेस कर देगा। और इसी क्रम में अगर बात की जाए जो मरकरी है वो गोल्ड को डिस्प्लेस कर सकता है। ओवरऑल जितने भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को तो करेंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को तो करेंगे। वहीं पे अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग देखी जाए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड कंडीशन में, तो वो आराम से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये मोस्टली जो डिपेंड कर रहा है ये रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड कर रहा है। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को नोट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन और ये एक स्पेशल पॉइंट दे रखा है ये आप नोट कर सकते हैं। अब अगर मेटल्स की बात की जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, मेटल्स पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, मेटल्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये मेटल्स पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब ये है जो मेटल्स हैं वो ही रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस वजह से इसीलिए हम इसे मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन के एग्जांपल को मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पर अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन। जो साल्ट होता है वो ब्लू होता है, अगर आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो भी कैसा होगा, ब्लू होगा। ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब आप इसमें थ्रेड की हेल्प से आयरन नेल्स को लटका देते हैं। आयरन नेल्स को थ्रेड की हेल्प से लटका देते हैं लगभग 20 मिनट्स तक। अगर आप 20 मिनट्स तक आयरन नेल्स को यहाँ पर लटका के रखेंगे तो आफ्टर टाइम क्या होगा, जो ब्लू कलर होगा सॉल्यूशन का वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है। और जो आयरन नेल्स था उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा। उसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रूव होता है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें जैसे ही हमने आयरन को डिप किया तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि जो कॉपर है वो एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। वहीं पे अगर आयरन की बात करें तो वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। इसीलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब यहाँ पर रिएक्शन देखिए, यहाँ पर जो कॉपर है वो कैसा लिया था हमने, सॉलिड फॉर्म में तो लिया था। आयरन लेस कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में लिया। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो कैसा था, एक्वा सॉल्यूशन था। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। जब यहाँ पर जो आयरन कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तब आयरन डिस्प्लेस करेगा किसको, कॉपर को। ठीक है, पोजीशन ले लेगा इस कंपाउंड के साथ में, पोजीशन लेगा आयरन अपनी और क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा। यहाँ दे रखा है मैंने आयरन सल्फेट। और कैसा होगा ये, एक्वा सॉल्यूशन होगा। एक्वा सॉल्यूशन होगा। और जो आपको कॉपर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आपका फर्स्ट विद एग्जांपल कंप्लीट होता है। अब अगर बात करें बी की, ठीक है, बी आपका जो एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पर 2HCl एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है। यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ में। अब जिंक की जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन मिडिल में प्रेजेंट था और जिंक की जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन के अपवर्ड कंडीशन में थी एक्टिविटी सीरीज में। अब एक्टिविटी सीरीज में अपवर्ड कंडीशन में थी तब यहाँ पर क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा और ये भी कैसा होगा, एक्वा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये कैसा होगा, गैस की फॉर्म में होगा। हम अपवर्ड एरो भी यहाँ पर लगा देते हैं गैस के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर सी रिएक्शन। सी रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर कॉपर को लिया, सॉलिड फॉर्म में है ये यहाँ पर।
ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है ये, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जब यहाँ पर लिया तो जो कॉपर है वो सिल्वर को, कॉपर है वो सिल्वर को, दोनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, बट सिल्वर की जो कॉपर की पोजीशन है वो सिल्वर से अपवर्ड कंडीशन में थी, इसीलिए कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। अब जब कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। और जो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा ये भी कैसा था? एक्वा सॉल्यूशन था, तो ये भी कैसा हो जाएगा? एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो कॉपर था सॉलिड फॉर्म में मिला था, तो वहीं पे हमें सॉलिड फॉर्म में क्या मिल जाएगा? सिल्वर, सिल्वर हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। इस तरह से ये आपका जो थर्ड रिएक्शन है कंप्लीट होता है। अब अगर बात करें डी की, यहाँ पर जिंक है, सॉलिड फॉर्म में होगा, कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है। अब क्या करेगा? इसे डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और साथ ही किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर कॉपर सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और ये कैसा होगा? एक्वा सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल को विद एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का फोर्थ टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? दो कंपाउंड होते हैं, दोनों कंपाउंड को अगर हम आपस में मिक्स कर दें तो मिक्स करने पर जो उनके आयंस होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। और दोनों आयन जब एक्सचेंज होते हैं तो उनके एलिमेंट भी चेंज होते हैं। जो आयंस का चेंजेस होता है वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अब एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो आयन का चेंजेस होता है तो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आप सपोज वन आप दो टेस्ट ट्यूब लो और दो टेस्ट ट्यूब लेने पर आपने डिफरेंट डिफरेंट साल्ट ले लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl, एक में आपने क्या लिया? NaCl लिया, ठीक है। दूसरा टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया? AgNO3 लिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अब इन दोनों को आपने एक थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें इंक्लूड कर दिया। थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने क्या किया? इंक्लूड कर दिया। अब इंक्लूड करने पर क्या होगा? ये आपका थर्ड टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये आपका क्या है? थर्ड टेस्ट ट्यूब। अब इसमें इंक्लूड करने पर जब NaCl और AgNO3 दोनों को अगर आप इसमें इंक्लूड करते हो तब यहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन बनता है, PPT प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पर, ठीक है। प्रेसिपिटेट बनता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और जो नीचे आपको वाटर की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है, वो आपका दूसरा साल्ट होता है जिसका फॉर्मेशन हुआ है। सपोज वन जब यहाँ पर AgNO3 और NaCl को इंक्लूड किया गया थर्ड टेस्ट ट्यूब में, तब वहां पर जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में था वो क्या था? सोडियम नाइट्रेट। और वो प्रेसिपिटेट आपका कैसा होगा? व्हाइट कलर का होगा। कैसा होगा? व्हाइट कलर का होगा, जो आपको ऊपर शो होगा, जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जो वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल कंडीशन में है। इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा, ठीक है। अब नीचे जो ये वाटर में आपको दिखाई देगा वो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। आप अब दोनों को सेपरेट कर सकते हो, दोनों को सेपरेट कर सकते हो। इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शंस होंगी और जो रिएक्शंस होंगी आपकी इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होती है। अगर बात करें डेफिनेशन की तो डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म two new compounds are called double displacement reaction। तो क्या होता है? वे अभिक्रिया या वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। दो कंपाउंड क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने पर वो अपने आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं, एलिमेंट का एक्सचेंज कर लेते हैं और टू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब अगर बात करें इसके सेकंड मेन पॉइंट की, तो मेन पॉइंट ये है, दोज रिएक्शंस इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
आप इसे प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जब जो रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है तब वहां पर साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है एक इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, ठीक है, दूसरा सॉल्युबल फॉर्म में होता है, लेकिन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। और दोनों अगर सॉलिड की बात करें तो वो ओवरऑल इनसॉल्युबल ही होते हैं। बस वही है, जो दूसरा साल्ट होगा वो वाटर में आपको दिखाई देगा, आप उसे भी सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सॉलिड फॉर्म में आपको इनसॉल्युबल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उनको सेपरेशन कर सकते हैं तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, दोबारा से देखते हैं इसे। ये आपका एग्जांपल मैंने दे रखा है, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। अब दोनों को जो रिएक्ट कराया गया है वो एक्वा सोल्यूशन को ही रिएक्ट कराया गया है। तो ये भी कैसा है, एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट कैसा है, एक्वा सोल्यूशन है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो भी कैसा है, एक्वा सोल्यूशन है। अब दोनों को रिएक्ट कराया है, इंक्लूड कर दिया दोनों को। जब दोनों को इंक्लूड कर दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें, जो सोडियम नाइट्रेट है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट के रूप में हमें ऊपर मिलेगा, ठीक है, तो ये कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। वहीं पे जो AgCl है वो एक्वा सॉल्यूशन में ही मिलेगा, आप इसे बाद में सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सोडियम क्लोराइड के साथ एक्ट करेगा, और दोनों जो रिएक्ट कर रहा है वो कैसे हैं, एक्वा सॉल्यूशन है, और सॉलिड फॉर्म में हमें सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो हमें एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा और हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फर्स्ट एग्जाम्पल होता है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बी पॉइंट दे रखा है मैंने यहाँ पर, फर्स्ट अभी आपने किया था, तो बी है यहाँ पर, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, ये भी कैसा होगा, एक्वा सॉल्यूशन में ही होगा। अब जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, मिक्स अप कर देंगे अगर इनका हम, तब क्या होगा, जब केमिकल प्रोसेस होगी इन दोनों के बीच में, तब यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर मिलेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पर NaCl आप देखिए, ये सोडियम है और ये Cl है, दोनों आपस में कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये हमें मिल गया NaCl, ठीक है, और साथ में ये हमें वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है आपकी। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। आपका है सी एग्जाम्पल, अगर देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बेरियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, दोनों कैसे होंगे, AQ होंगे, एक्वा सॉल्यूशन होगा, AQ, एक्वा सॉल्यूशन को AQ से डिनोट करते हैं, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट करने पर क्या होगा, जो भी इनके जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, आयन क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। अब जो कॉपर सल्फेट था वो बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बेरियम क्लोराइड था वो कॉपर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कॉपर सेकंड क्लोराइड दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयन है वो कॉपर के 2 हैं, इसीलिए सेकंड आयन लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। वैसे हम इसे क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से दोनों का एक्सचेंज हो गया, ये हमें यहाँ पर मिल गया, और ये हमें कैसे मिलेगा, एक्वा सॉल्यूशन के रूप में ही यहाँ पर मिलेगा। तो आपकी थर्ड जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। अब देखिए आप फोर्थ रिएक्शन, मैंने यहाँ पर मोस्टली 4 रिएक्शन इंक्लूड किए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, यही सेम है बेरियम क्लोराइड, साथ में यहाँ पर कॉपर सल्फेट की जगह हमने ले लिया सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट लिया, दोनों को मिक्सअप किया। अब क्या होगा, दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करने पर ये क्या हो जाएगा, BaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, सिमिलर BaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। BaSO4 कन्वर्ट होने के बाद में साथ में जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर ये भी एक साल्ट हमें मिल जाता है। इस तरीके से ये क्या होता है, दोनों आपस में जो दोनों कंपाउंड है वो आपस में मिक्स करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने पर क्या होता है, अपने आयन को एक्सचेंज कर देते हैं, अपने एलिमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं, और एक्सचेंज करने पर क्या होता है, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो एग्जाम्पल है कंप्लीट होते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट लेक्चर को आज यही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन एंड कंब्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे।
तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।